क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। देखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पर बोला गया ना कि इस तरह से एक बेलन है और इसी में आइसक्रीम भरा हुआ है। यहाँ जितना भी आइसक्रीम है इसको इस तरह से शंकुआकार भाग में इस तरह से ऊपर अर्धगोले के रूप में भी डालते हुए भर देना है। तो बताना है कि ऐसा वाला कैट और शंकु का जरूरत पड़ेगा। तो ये समझिए बिल्कुल कुल्फ़ी वाला आइसक्रीम नहीं रहता है, उसी की तरह से है, कुल्फ़ी आइसक्रीम की तरह से है। तो यहाँ से आइसक्रीम को निकाल के इसमें डालता है ना और इस तरह से ऊपर में गोल कर देता है। तो टोटल ऐसा कैट संकुच रहेगा जिसमें यहाँ का सब आइसक्रीम आ जाएगा, मतलब यहाँ नहीं बचना चाहिए। तो कैट शंकु होगा, उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका आयतन को इसका आयतन से भाग कर देंगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग का टारगेट है इसका आयतन निकालना, फिर ये पूरा का आयतन निकालना, फिर इसका आयतन को इसका आयतन से भाग कर देना तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले इसका आयतन निकालते हैं। तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या तो टोटल है 12, तो आधा 6 ना होगा तो 6 सेंटीमीटर। बेलन में आइसक्रीम का आयतन, तो बेलन में आइसक्रीम का आयतन मतलब क्या, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई रहने दिए, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 6। देखिए एक तो 6 जो था वो छूट गया था, इसके चलते यहाँ कर दिए। आप क्या कीजिएगा पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 कीजिएगा एच का वैल्यू। तो हम ऐसा किए हैं पाई आर यहाँ फिर एच ये, और एक जो आर यहाँ लिखने के लिए छूट गया तो उसको फिर से इधर लिख दिए, है ना। तो मेरे अंदाज से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, या तो कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो छोड़ दीजिए, इसको 6 कर दीजिए या इसको 15 कर दीजिए। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर 6 है तो 2 बार लिखे 6 इंटू 15, ये आ गया हम लोग का क्या चीज़ शंकु। ये बेलन में कितना आइसक्रीम है उसका आयतन निकल गया। अब देखिए फिर से, फिर शंकु की ऊंचाई कितना है यहाँ 12। तो देखिए हमको मेरा माइंड में पहले से बैठा हुआ था कि ये यहाँ भी एच आने वाला है, यहाँ भी एच आने वाला है, तो इसके चलते इसका एच को हम लोग कैपिटल एच माने हैं और इसका एच को हम लोग स्मॉल एच मान रहे हैं। तो शंकु की ऊंचाई एच इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या, गोला ये इसका त्रिज्या कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या भी यही होगा ना, इधर के लिए भी 3 सेंटीमीटर। इसलिए एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन, तो एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन कितना होगा, तो ये शंकु का आयतन और ये अर्धगोले का आयतन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिखे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, फिर प्लस अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला। तो ये अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए। तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ से जो भी कॉमन निकलने वाला था निकाल दिए, तो पाई आर स्क्वायर बाई 3 निकल गया। तो यहाँ बच गया एच, देखिए ये एच है, हाँ ये गलती हो गया था तो ये वाला एच उतारे हैं, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 2 और आर बचेगा, 2 और आर, क्योंकि 3 पाई आर 2 ठो आर तो निकल गया है, तो ये 2 बचा और 1 ठो आर बच गया। ठीक, अब देखिए पाई रहने दिए, आर का स्क्वायर, तो आर 2 बार लिखा गया बाई 3, फिर ये 12 कैसे, तो यहाँ से देखिए है ना एच का वैल्यू 12, फिर प्लस 2, फिर आर की जगह कितना यहाँ से 3। अब इसको सॉल्व कर दिए तो ये कट गया, ये वाला उतार दिए, ये उतार दिए, अब ये उतार दिए और इसको गुना के इतना आया, यहाँ इतना आया, ये उतर गया और ये जुट करके इतना आया। अब देखिए दोनों का आयतन निकल चुका है, इसका भी आयतन निकल गया, ये इसका आयतन इतना निकल गया और इसका आयतन ये देखिए इतना निकल गया सेंटीमीटर क्यूब। अब पहले से ना टारगेट फिक्स था, क्या टारगेट था कि ये जो आयतन है ना उसको इस आयतन से भाग करना है। तो लिखेंगे क्या शंकुओं की संख्या, तो शंकुओं की संख्या बराबर बेलन में आइसक्रीम का आयतन, मतलब इसका आयतन भागा इसका आयतन ना, एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन, तो बेलन में आइसक्रीम का आयतन बटे एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन। तो बेलन का आयतन को ये वाला को डाल दिए, ये वाला को यहाँ पूरा डाल दिए, और फिर ये एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन इसको यहाँ पर टोटल डाल दिए। अब काट रहे हैं देखिए इस तरह से, पाई कट गया, फिर ये देखिए 6 का 6 बार 6 3 18 कट गया, फिर 3 का 3 3 दूनी 6, फिर 3 का 3 3 5 15,
तो ये अब ये बचा, तो ये और ये दोनों को गुना कीजिए तो हो गया 5 दूनी 10, तो हो गया हम लोग का 10। तो इसका आंसर कोई कोई बुक में आपको 15 दिया हुआ है, जो कि एक गलत आंसर है। इसका सही आंसर होगा 10। ठीक है, तो मैक्सिमम बुक में 10 ही है, लेकिन कोई कोई बुक है उसमें हम लोग का दिया हुआ है 15, तो वो 15 वाला जो आंसर वो गलत है, ये 10 वाला ही हम लोग का आंसर सही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो पहले इसको उतार लीजिए, यहाँ तक उतारिएगा, उतारने के बाद फिर यहाँ उतारिए और फिर यहाँ उतार लीजिए। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें।